ओम साई राम। मैं अंकित तिवारी आपका हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री में ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे। राजनीतिक व्यवस्था में हमने सारी चीज़ें देख ली थी, बस कुछ पॉइंट और हैं जिनमें से आपको ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक काल में जो शासन चलता था वो समितियाँ चलाती थी। समितियाँ किस तरह से बटी हुई थी ध्यान रखेंगे। इस समय ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था में 3 समितियाँ थीं। पहली थी विदत, दूसरी सभा और तीसरी समिति के नाम से ही जानी जाती थी। तो ध्यान से समझिएगा। ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था इस युग में शासन की प्रत्येक इकाई में समितियां शामिल थीं। इस समय ऋग्वैदिक काल में समितियां शासन के प्रत्येक क्षेत्र को देखती थी। ये समितियां 3 थीं। पहली थी विदत। ऋग्वैदिक काल में आपको ये समितियां ही सब कुछ सारे कार्य करते हुए देखने को मिलेंगी। पहली थी विदत। इस विदत में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, यानी कोई भी सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम है उसको आयोजित किया जाता था। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। इसके बाद दूसरा आता था पॉइंट जिसे सभा के नाम से जानते थे। सभा ये विशिष्ट लोगों की थी। सभा या ऐसे कह सकते हैं, इसमें विशिष्ट जन यानी लोग, विशिष्ट जन शामिल होते थे। ये जो सभा थी ये इसमें विशिष्ट जन शामिल होते थे। जैसे मान लीजिए राजा ने अपनी सभा बुलाई, उस सभा में जितने भी विशिष्ट लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, वो शामिल होते थे। इस कारण इसे सभा कहा गया। तीसरा पॉइंट आता था समिति का, यानी तीसरे नंबर पर थी समिति, जो उसे समिति के नाम से ही जाना गया। 3 समितियां थी। पहली विदत जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे, दूसरा सभा था, तीसरा समिति। इस समिति में आम जनमानस शामिल होता था, यानी जितने भी आम लोग थे उनको इसमें शामिल किया जाता था। तो ध्यान से समझिएगा, समिति, इसमें आम जनता या आम जन शामिल होते थे। इस समिति का जो प्रमुख होता था उसे ईशान कहते थे, और इसका चुनाव जो होता था वो राजा द्वारा किया जाता था। तो लिख लीजिएगा, समिति का प्रमुख, इसका प्रमुख ईशान होता था। ईशान होता था, जिसका चुनाव राजा द्वारा किया जाता था, जिसका चुनाव राजा द्वारा किया जाता था।
तो इस तरह करके सभा, समिति और विदथ नाम की 3 संस्थाएं थीं। इन पर अपनी अपनी एक अलग विशेषताएं थीं, इनको आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं ऋग्वैदिक जो काल था, इसके जो प्रमुख युद्ध था दासराग युद्ध। ध्यान से समझिए, इस युद्ध का मूल कारण जो था वो गाय ही थी। इस जो मूल कारण युद्ध का था वो गाय थी। इस युद्ध को आपको समझना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऋग्वैदिक काल में एक तरह से अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में गाय शामिल थी। युद्ध का मूल कारण जो था वो भी गाय ही होती थी। तो ऐसा ही एक युद्ध था जिसे दासराग युद्ध के नाम से जाना गया। ये ऋग्वैदिक काल का एक प्रमुख युद्ध है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो 7वां मंडल है ऋग्वेद का वो वशिष्ठ नाम के ऋषि को समर्पित है और तीसरा जो है वो विश्वामित्र को समर्पित है। इन्हीं दोनों पर ही ये युद्ध जो है वो आपको दिखेगा। ध्यान से समझिएगा, इस दासराग युद्ध में 2 धड़े आपको दिखेंगे। एक भरत कुल का जो एक तरह से वर्ग है जिसे सुदास लड़ेंगे, यानी भरत कुल के ही राजा सुदास जो थे उन्होंने इस युद्ध में एक तरह से लड़ा था। इस युद्ध में बहुत ही विशेष तरीके से युद्ध लड़ा गया। जरा देखेंगे कैसे लड़ा गया। तो भरत कुल के सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया। 10 राजाओं के संघ को पराजित किया। सुदास ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सुदास के जो पहले एक मतलब कह सकते हैं पुरोहित थे विश्वामित्र, उनको हटाकर सुदास ने वशिष्ठ को ऋषि बना लिया, यानी वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया कि अब तुम सब कुछ देख रेख करोगे। इस कारण जो सुदास के पुरोहित हैं पूछा जाता है तो वशिष्ठ थे। ध्यान रखना, सुदास के पुरोहित इस युद्ध में कौन थे? वो थे वशिष्ठ, जिनके नाम पर 7वां मंडल ऋग्वेद का है, वशिष्ठ। इसके बाद इस सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया। इन 10 राजाओं के संघ में 5 राजा जो थे वो आर्य थे और 5 राजा अनार्य थे। ध्यान से समझिएगा, जो 5 आर्य राजा थे उनमें अनु, द्रहयु, यदु, तुर्वशु और पुरु थे। इन्हीं पुरु के नाम पर पुरुषूक्त रचा गया, जिसको अभी आप समझ रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 आर्य राजा थे इस युद्ध में जिनके संघ को इन्होंने पराजित किया। इन 5 राजाओं के जो संघ, जो आर्य राजा थे, इन 5 राजाओं के संघ को पंचजन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, सुदास ने, ये जो 10 राजा थे इनमें सुदास ने 10 राजाओं में 5 आर्य राजाओं को भी पराजित किया। इन राजाओं को या इन आर्य राजाओं को पंचजन्य कहा जाता था। पंचजन्य कहा जाता था। ध्यान से समझिएगा, इनका नाम लिख लीजिएगा। अनु, द्रहयु, यदु, तुर्वश और पुरु। इन 5 आर्य राजाओं के संघ को भी पराजित किया। इसके बाद जो ये 10 राजा थे, ध्यान से समझिएगा, ये जो 10 राजा थे
इनका जो प्रमुख था, ये जो 10 राजा थे, सुदास ने 10 राजाओं में जो 5 राजा आर्य थे उनकी को पराजित किया, वो अनुद्रव्य तुरस्पुर थे। लेकिन सुदास ने जिन 10 राजाओं को पराजित किया था, उन 10 राजाओं का जो प्रमुख था वो था मेद। नाम याद रखना, मेद। इसके बाद में जो सुदास के पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, जबकि जो दासराग थे उनके पुरोहित, ध्यान रखना, दासराग के पुरोहित वो थे विश्वामित्र, जिनके नाम पर तीसरा मंडल आपको दिख रहा था, तीसरा मंडल दिख रहा था। इसके बाद में 5 राजा जो आर्य थे, अनुद्रह्यु, यदुतुर्वसपुर, और 5 राजा अनार्य थे, जिनमें अलिन, पक्त, भालन, शिव और विशानिन शामिल थे। अलिन, इनके नाम याद रखना, पक्त, भालन, शिवी और विशानिन, शिवी और विशानिन। इस तरह करके 5 जो राजा आपके इधर लिखे ये अनार्य थे, यानी आर्य राजा ये नहीं थे, ये अदर दूसरे राजा थे, इन्हें अनार्य कहा गया, यानी आर्य नहीं थे। इन 10 राजाओं के संघ को सुदास ने पराजित किया। ये युद्ध जो लड़ा गया था, यानी इसमें अगर पूछा जाए विजयी कौन रहा, तो विजयी सुदास रहे, विजयी सुदास रहे। इस दासराग युद्ध में विजयी सुदास, ये भरत कुल के थे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में ये जो युद्ध लड़ा गया वो रावी, जिसे परुषिणी नदी कहते हैं, उसके तट पर लड़ा गया। रावी यानी परुषिणी या परुषिणी कहते थे इसे, परुषिणी के तट पर लड़ा गया। तो इस तरह करके एक तरह से बहुत ही प्रमुख युद्ध था ऋग्वेद का। तो इस तरह करके ऋग्वेद की राजनीतिक एक व्यवस्था थी, जिसका सबसे प्रमुख युद्ध है दासराग युद्ध। पूछा जाता है किस कालखंड का है, तो ऋग्वैदिक कालखंड का है। इसके बाद में बात आती है अब ऋग्वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था की। तो हेडिंग डाल लीजिए, ऋग्वेद की आर्थिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक जो काल है, इसकी आर्थिक व्यवस्था में ये जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ा इनमें बस यही अंतर था। ऋग्वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था। कृषि और पशुपालन था। कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। कबीलाई समाज था, गाय को ये लोग बहुत प्रमुखता देते थे। कबीलाई समाज यानी कबीलों में, छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। और यही कबीले मैंने आपको बताया किस तरह बटे हुए थे। पहले जन, जिसका प्रमुख जनसुगोप्ता यानी रक्षा करने वाला राजा होता था। इसके बाद में फिर ये जो जन थे वो विष, और इसके बाद ग्राम और कुल में विभक्त थे। ये जो समाज था, इसके जो केंद्र में था वो गाय थी। ऋग्वेद काल में लोगों के जीवन के केंद्र में गाय थी। अधिकांशतः चीजें जो होती थी वो गायों के लिए ही की जाती थी। लेन देन से लेकर के हर एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गायों का प्रयोग किया जाता था। लेन
देन में भी इनका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद ऋग्वैदिक काल की जो अन्य व्यवस्थाएं थीं, जैसे किसी चीज को कई सारे नामों से जाना गया है। ऋग्वैदिक काल में मात्र एक ही धातु का उल्लेख किया गया है। लोहे का अभी तक कोई भी आपको इसमें साक्ष्य नहीं मिलेगा। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है, यानी इसके बाद का जो काल है उसमें एक ही धातु का मात्र उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में मात्र एक ही धातु आयश का उल्लेख किया गया है। इसके बाद किसी अन्य धातु का उल्लेख नहीं किया गया। जो अनाज होता था यानी अन्न होता था, उसके लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया। अन्न के लिए यव, इसे आप जौ भी कह सकते हैं। जौ यानी यव शब्द का प्रयोग किया गया। ये लोग जो हल होता था उसे सीर या लांगल के नाम से जानते थे। ध्यान से समझिएगा। हल को सीर या लांगल के नाम से जाना गया। इसके बाद जो नाली होती थी, खेतों में जो बनाई जाती थी नालियां, उनके लिए कुल्या वाप शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान से समझेंगे। कुल्या वाप शब्द का प्रयोग किया गया। नदियों से सिंचाई होती थी, आपको बताया गया। सप्त सैंधव प्रदेश का निवासी थे आर्य, उनको नालियां जो होती थी उन्हें कुल्यावाप के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में आपको बताया गया कि मुद्रा का कोई उल्लेख मिलता नहीं है, तो ध्यान रखेंगे कि मुद्रा का कोई उल्लेख नहीं है। मुद्रा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। व्यापार भी जो थे वो स्वेच्छा से स्वीकार किए जाते थे। अभी आप नवा मंडल देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा व्यापार स्वेच्छा से, जो भी इच्छा हो करिए, स्वेच्छा से स्वीकार किए जाते थे। व्यापार स्वेच्छा से स्वीकार किए जाते थे। जो ऋग्वेद का नवा मंडल है यानी 9th मंडल है ऋग्वेद का, उसमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ये जो नवा मंडल मैंने आपको बताया था ये सोम देवता को समर्पित है। इस 9वें मंडल में एक व्यक्ति है जो स्वयं तो कवि है, उसका पिता वैद्य और माता चक्की चलाने का काम करती हैं। तो ध्यान समझेंगे। इसमें मंडल ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति, ये कवि है, इसका पिता जो है व्यक्ति का, ऐसा बताया गया कि वो वैद्य है, और जो माता हैं वो
चक्की चलाती। तो तीनों लोगों का ही अलग अलग व्यवसाय है। तो इस तरह करके जो व्यवसाय ऋग्वेद में स्वीकार किए जाते थे ऋग्वैदिक काल में, वो सब के सब स्वेच्छा से स्वीकार किए जाते थे। तो इस तरह करके ऋग्वैदिक जो एक तरह से आर्थिक व्यवस्था थी उसके कुछ विवरण थे। इनके अर्थव्यवस्था के प्रत्येक कह सकते हैं क्षेत्र में गायें जो थी वो शामिल थी। इसके बाद अब आते हैं ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था पर। कैसा इनका समाज था, स्त्रियों के प्रति इनकी कैसी सोच थी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था आज के समाज से काफी भिन्न थी। कैसे भिन्न थी? ये लोग समतावादी थे। ऋग्वैदिक वहां कोई महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाता था। जैसे आज के समय में समता ना होने के कारण महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, जबकि ऋग्वैदिक काल समतावादी था। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त थे, समतावादी था। यह समाज समतावादी था। लेकिन एक प्रश्न, जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता समझा था, सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक की बात की गई थी, जबकि ये एक पितृ सत्तात्मक था, यानी पुरुष प्रधान था। तो ये बात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह पितृ सत्तात्मक समाज था। परंतु महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार रखती थी, समान अधिकार रखती थी। कैसे, जरा समझेंगे। ऋग्वैदिक समाज में आपको देखने को मिलेंगी कि जो ऋग्वैदिक समाज की महिलाएं हैं वो आजीवन यानी पूरे जीवन भर कुंवारी रह सकती हैं। ये अधिकार पुरुषों को मिलता था आगे चलकर, यहाँ पर लेकिन मिलेगा महिलाओं को। महिलाएं आजीवन अविवाहित रह सकती थी। ऐसी महिलाओं को ऋग्वेद में अमाजू नाम से संबोधित किया गया। ध्यान से समझेंगे, अमाजू। ये पूछा भी जाता है कि इसका संबंध किससे है, तो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जबकि आजीवन अध्ययनरत करने वाली महिलाओं को, आजीवन जो अध्ययनरत रहती थी, आजीवन अध्ययनरत महिलाओं को, जैसे आज के समय में ओम शांति ओम में महिलाएं रहती हैं, आजीवन अध्ययनरत महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। आज जहाँ कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ मंदिरों में भी प्रवेश नहीं मिल पाता था महिलाओं को, यहाँ पर ऐसा कतई नहीं था। ऋग्वेद में महिलाएं वेद का पाठ भी कर सकती थीं, वेद का पाठ भी कर सकती थी। और धन्य की बात तो ये है कि जब ऋग्वेद का संकलन किया गया तो उसमें बहुत सारी महिलाओं का भी सहयोग लिया गया। तो ऋग्वेद के संकलन में कई महिलाओं ने अपना सहयोग किया। ध्यान से समझेंगे, ऋग्वेद के संकलन में कई महिलाओं की
भी विशेष भूमिका रही। अब ये जो महिलाएं थी वास्तव में कोई ऐसा तो नहीं कि एकदम कह सकते हैं आज के समय की थी, बिल्कुल एकदम भिन्न। ऋग्वैदिक समाज में जो महिलाएं थीं इन्होंने बहुत योगदान दिया। इनमें ही आप सबने सुना होगा, चाहे वो अपाला हों, चाहे वो पौलोमी हों, चाहे वो लोपामुद्रा हों, चाहे वो विश्वासुरा हों, चाहे वो सुचा हों, ये सभी वो महिलाएं थीं जो ऋग्वेद के संकलन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही थीं। ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। बहुत ही ऋग्वेद के संकलन में कई महिलाओं की विशेष भूमिका थी, जिनमें लोपामुद्रा, पौलोमी, अपाला, सुचा, इसके बाद विश्वेश्वरा। ये जो महिलाएं थीं, इन महिलाओं की ऋग्वेद के संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी ऋग्वेद जब संकलित किया गया तो उसमें भी इन महिलाओं की बहुत विशेष भूमिका देखी जा सकती है। फिर इस समय अगर देखा जाए तो इस युग में बहुत सारी महिलाओं के प्रति अच्छी व्यवस्थाएं भी थीं। जैसे इस युग में सती प्रथा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। कोई भी सामाजिक बुराई इस युग में आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक ही बुराई आपको देखने को मिलेगी, वो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसमें आपको वैश्य और शूद्र यानी जाति व्यवस्था का एकदम अंत में वर्णन मिलेगा। यानी ऋग्वैदिक काल के एकदम अंतिम पड़ाव में आप कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था की एक छोटी सी झलक दिखेगी, जिसे आप पुरुष सूक्त यानी 10वें मंडल में आप देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का कोई उल्लेख नहीं। बाल विवाह, महिलाओं की ही बात हो रही है अब, और बाल विवाह और सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं। सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद में इस युग की सबसे खास विशेषता थी कि यहाँ स्वयंवर रचे जाते थे। कई सारी और भी सुविधाएं थी महिलाओं के लिए, यानी स्वयं ही अपने वर का चुनाव करना। इस युग में स्वयंवर होते थे। इसके साथ साथ ही नियोग विवाह, नियोग और विधवा विवाह का प्रचलन था। सोच कर देखिए, हमारे देश में जब हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं तो हमें 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह कानून अंग्रेजों से पास कराया जाता है। जबकि हम अपने देश को विश्व गुरु की श्रेणी में रखते हैं, हम दुनिया का गुरु मानते हैं खुद को। उस देश में प्राचीन समय में ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह का चलन था, लेकिन आगे चल करके सती प्रथा नामक एक ऐसी बुराई आई जिसमें अगर पुरुष की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, और जबकि आप जानते हैं कि पहले ऐसे ऐसे विवाह देखने को मिले कि पुरुष 60 वर्ष का और जो कन्या है वो मात्र 12 वर्ष की थी। 10 या 5 ही वर्ष में पुरुष की डेथ हो जाती थी। महिला को जिंदा उस पति की चिता पर बिठाकर जला दिया जाता था। ये सती प्रथा थी। ऐसी कह सकते हैं समाज की एक कुरीति को हमारे देश में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से समाप्त किया गया, बंगाल नियम 17 के तहत। लेकिन यहाँ इसके बाद विधवा विवाह लागू ही नहीं हो पाया। करीब 25 से 30 वर्ष बाद अगर आप देखेंगे तो 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से फिर विधवा पुनर्विवाह कानून लागू कराया गया। ये सब वो कुरीतियां हैं, जरा समाज को कहां से कहां ले जाएंगी। महिलाओं को यहाँ एक विशेष सुविधा थी कि ये नियोग विवाह भी कर सकती थी। अगर पति मर गया तो पति के बाद उसके ही किसी परिवार यानी पति के छोटे भाई या किसी और से विवाह करना ही नियोग विवाह कहलाता था, यानी उसी परिवार में विवाह कर लेना।
विधवा विवाह आप जानते हैं, महिला की अगर पति की डेथ हो जाती थी तो दोबारा। इस युग में अंतरजातीय जो विवाह थे उनका प्रचलन था। ध्यान से समझिएगा, इस युग में अंतर जाति विवाह का प्रचलन था। ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं संविधान भी इस काम को करने से नहीं रोकता है। अगर दोनों लोग राजी हैं, दोनों की एज सही है, तो जाकर के वो किसी भी तरीके से अपना विवाह कर सकते हैं और उसको कानून अनुमति भी देता है। ये हमारी ऋग्वैदिक संस्कृति में भी शामिल है। देखिए, दोनों ही पक्ष चाहे वो किसी जाति से हों विवाह कर सकते हैं, ऐसा अनुमति ऋग्वेद से हमें मिलती है। अगर हम वेदों को मानते हैं तो हम ये बात क्यों नहीं मानते? आज भी अगर देखिए समाज में इस तरह की कितनी एक कठोर बुराई है। इसके बाद में इस युग में अंतरजातीय विवाह होते थे। इस युग में दास प्रथा का भी प्रचलन था। ध्यान रखेंगे, दासों को बना लिया जाता था किसी व्यवसाय के लिए। दास प्रथा का प्रचलन था। ये जो दास थे ये मंदिर में रखे जाते थे, मंदिरों की सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए, उनकी देख रेख के लिए। तो इस तरह करके था एक पितृसत्तात्मक समाज। लेकिन देखिए, महिलाओं के लिए समान अधिकार हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर पुरुष विवाह कर सकता है तो महिलाओं को भी अधिकार दिए गए। अंतरजातीय विवाह हो सकते थे, स्वयंवर से महिलाएं अपना स्वयं का वर चुन सकती थी। इस युग में मैंने आपको बताया कि लोपामुद्रा, अपाला, पौलमी, सुचा, विश्वेश्वरा, इन सब महिलाओं के कारण इस युग में और भी बहुत सारी आपको उपलब्धियां देखने को मिलेंगी। ऋग्वेद में ही आपको पता है, आगे चलकर देखेंगे, गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। यानी यहाँ देवियों की भी काफ़ी एक तरह से वर्णन किए गए, सरस्वती का उल्लेख किया गया। तो इस तरह करके इस युग में देवियों की भी कमी नहीं मिलेगी। पितृसत्तात्मक समाज जरूर था, लेकिन यहाँ महिलाओं को समान अधिकार दिए गए। दास प्रथा का आपको दिख रहा है प्रचलन है। इसके बाद में इस समाज की एक और खास बीमारी ये दिखी कि एक तरह से बड़ाई दिखी कि अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का भी कोई उल्लेख नहीं मिला है। अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का कोई उल्लेख नहीं मिला। ये हमारा ऋग्वैदिक साहित्य था, यानी ऋग्वैदिक समाज था। समाज में आपको देखने को मिला होगा कि समान अधिकार दिए गए महिलाओं और पुरुषों को। तो चलिए, इतना तैयार करके आइएगा, अगली क्लास में यहीं से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।